स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा आप सभी के लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कार्यपत्रक संख्या 16 भेजा गया है, जो कि हिंदी विषय में है और इसकी तिथि है 11/8/2021 तिथि यानी डेट। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए आज 16वां कार्यपत्रक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, कहा गया है कि प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के प्रसिद्ध क्या है स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में वर्णित पाठ नेताजी का चश्मा। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो कि हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की बनाई और अपने देश के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए पूरी एक सेना का गठन किया। उस सेना के लिए उन्होंने देश विदेश से, बहुत सारे देशों से मदद मांगी कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है और उनसे लड़ने के लिए हमारा सहयोग करो। सहयोग के साथ साथ कई सारे क्रांतिकारी जो सैनिक थे उस समय पर, जो अंग्रेज़ों की सेना में थे, वे अंग्रेज़ों की उस नौकरी को छोड़कर सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आ गए और एक बहुत बड़ी फौज के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया और अंत में उन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण हमारे देश को आज़ादी मिल सकी। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है और नेताजी उन्हें किसने कहा था? महात्मा गांधी जी, सॉरी हिटलर ने। जो हिटलर था उसने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का नाम दिया था। इस बात को सभी बच्चे ध्यान में रखें। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में नेताजी का चश्मा एक पाठ है आपके पास, नेताजी का चश्मा, उसके बारे में यहाँ पर आपके पास गद्यांश दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? स्वयं प्रकाश जी हैं। तो स्वयं प्रकाश जी ने इस लेख को लिखा है और एक कहानीकार है। क्या आपको नहीं लगता कि नेताजी के बारे में बात हो उससे पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी के बारे में सबसे पहले जानने की बात कही जा रही है कि स्वयं प्रकाश जी कौन है जिन्होंने इस पाठ को लिखा। तो देखिए, इसमें लेखक का परिचय है स्वयं प्रकाश जी का। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहने लगे और वसुधा पत्रिका, किसमें लिखने लगे? वसुधा पत्रिका के संपादन में जुड़े हैं, अब भी जुड़े हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख हैं। अब उन्होंने कितने कहानी संग्रह लिखे? 13 कहानी संग्रह लिखे। जो प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला है आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, ये भी उनका कहानी संग्रह है। संधान, ये उनके कहानी संग्रह कौन सा है? आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान, ये प्रमुख कहानी संग्रह उनके हैं। आगे देखिए, बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास है। 2 उपन्यास भी है, देखिए, बीच में विनय और ईंधन। तो बीच में विनय एक हो गया और दूसरा कौन सा है? बीच में विनय और ईंधन, ये उनका चर्चित उपन्यास है। उन्हें पहल सम्मान
पहल सम्मान, उसके बाद वनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज के साथ साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया। तो इन्होंने सारे शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। आगत मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, और तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जिनको जो संस्कृत के शब्द जिनमें थोड़ा सा बदलाव करके बदलाव हो जाता है और उन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। देशज कौन से हैं? जो देशी भाषा के शब्द हैं। और आगत जो विदेशों से आए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ लिया कि स्वयं प्रकाश जी जो कि इस लेख के क्या है, लेखक हैं, उनके बारे में हमने जानकारी ली। और अब हम गद्यांश की ओर बढ़ते हैं कि इस पाठ में से जो गद्यांश दिया गया है उसमें आपके लिए क्या दिया गया है उसे पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी बात हो, अगर आपको समझ में ना आया हो या कोई समस्या लग रही हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं हम इस गद्यांश को। इस गद्यांश में क्या दिया गया है कि हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके। क्या कहा जा सके? जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा। ओपन एयर मतलब जो कि खुले, ऊपर से छत नहीं होती, ओपन एयर सिनेमा हो गया, ठीक है। और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो वहाँ पे नगर पालिका भी है। नगर पालिका थी तो वह कुछ करती भी रहती थी। अब देखिए नगर पालिका क्या क्या करती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। तो ये काम कौन करता था? नगर पालिका करवा लेती थी। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, जो इस नगर पालिका का जो बोर्ड था और जो उत्साही बोर्ड था, मतलब एकदम उत्सुक था। और क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे उसमें। कौन से? सरकारी नौकरी जो करते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हो गए, ठीक है। ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा कहाँ पे लगवा दी भाई? जो वहाँ का जो मुख्य बाजार था उसके मुख्य चौराहे पर संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। प्रतिमा का मतलब मूर्ति लगवा दी, ठीक है। बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो जो कहानी है ये वही यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी। शुरुआत अभी यहीं से होगी। तो ये छोटा सा अंश आपके लिए इस पाठ से था, इस कहानी से था। और सभी बच्चे इसको अपनी जो किताब है उसमें ज़रूर पढ़ लें, पूरी कहानी को ज़रूर पढ़ लें। और फिर आगे आने वाले जो भी होंगे वो तो हम साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो प्रश्न पहला देख लेते हैं हम कि पहला प्रश्न क्या है? स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो कौन से थे उनके प्रमुख रचनाएं? आएंगे अच्छे दिन, है ना। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हाँ, उनकी कहानी कौन सी थी? आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी,
सूरज कब निकलेगा, संधान, बीच में विजय और ईंधन। तो ये सभी क्या है, उनकी रचनाएं हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया। तो नेताजी ने वैसे तो कई सारे नारे दिए, जैसे जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, और जो इस गद्यांश में दिया गया है और जो महत्वपूर्ण नारा जो कहा जाता है वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और साथ ही साथ नेताजी का एक और नारा था जो कि वो था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा, तो ये भी नेताजी का था। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, हवलदार साहब किस सिलसिले में उस कस्बे से, हवलदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हवलदार साहब को किस सिलसिले में जाना पड़ता था, कंपनी के काम के लिए। हर 15वें दिन में हो जाते थे, अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, गद्यांश के अनुसार नगर पालिका में क्या क्या कार्य होते हैं। अब गद्यांश के अनुसार लिखने हमने, आपके नहीं, ये जो गद्यांश में है उसके बारे में आपने लिखने हैं। तो जैसे क्या क्या कहा गया था कि सड़क पक्की करवा देना, ठीक है, पेशाब घर बना देना, और कबूतरों के लिए छतरी बना देना, और क्या बोलता है, कवि सम्मेलन करवा देना। तो इस तरह के काम क्या करवाता है, नगर पालिका करवाती थी। ठीक है, नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाई। तो कुछ उत्साही बोर्ड मेंबर थे, कुछ उत्साही बोर्ड के मेंबर और या प्रशासनिक अधिकारी, तो उन्होंने प्रतिमा लगवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, गतिविधि भी आपके लिए। गतिविधि 1 क्या है, अनुच्छेद, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए एक नारे के बारे में जाना, इसी प्रकार उनके द्वारा दिए गए और नारों का पता लगाएं और उन्हें यहाँ लिखिए। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको बता दिए हैं, और भी कुछ नारे हैं उनके, उनको आपने स्वयं ढूंढ कर निकालना है और उन्हें लिखना है अपनी कॉपी में। और आगे देखते हैं, गतिविधि नंबर 2। गतिविधि नंबर 2 है कि जिस प्रकार इस गद्यांश में एक नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने कस्बे का वर्णन कीजिए। तो जहां आप रहते हैं उस कस्बे का वर्णन 80 से 100 शब्दों में आपने करना है। जैसे कि इस गद्यांश में उस कस्बे के बारे में बताया गया है, जिस कस्बे के मुख्य चौराहे, मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे में क्या लगाया गया था, नेताजी की प्रतिमा लगाई गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने कस्बे के बारे में बताना है कि वहाँ पर क्या क्या है, कैसा कैसा है, कितने मकान है, कितनी जनसंख्या होगी, कैसी सड़क है, कितनी गलियाँ हैं, ठीक है, आसपास क्या क्या सुविधाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी है आपको। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो कि हर कार्यपत्रक के अंत में आपके लिए होता है और मैं भी आपको हमेशा बताता हूँ, तो वह सूचना है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने, और ये अति आवश्यक है आपके लिए भी, आपके परिवार वालों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी, और हमारे लिए भी, और हमारे सभी जानने वाले और पूरे देश के लिए भी। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसको ज़रूर पहने। तो चलिए, ये था आपका आज का कार्यपत्रक संख्या 16 हिंदी विषय में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।